ओके बच्चों, अभी तक हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना हम लोगों ने पढ़ा, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, राइट। सो आवर टॉपिक हेडिंग इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, उसको उसमें चेंज ला सकता है, राइट। सो ध्यान से देखो बच्चों, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है बच्चों? एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे। सच एज कौन से एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस? सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड करेगा, ये ध्यान से दिखना। या फिर नंबर 2, टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, यानी कि जो रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं उसके लिए जो हमने टेम्परेचर या प्रेशर जो कुछ भी मेजर किया है उसको बोलते हैं, राइट, वो सिस्टम जो है, हाँ, उसका टेम्परेचर। एंड थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की प्रेजेंस भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट करेगा, हाँ। एंड वी ऑल नो दैट कि अगर हम लोग हमारे रिएक्शन में बच्चों कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे, हाँ, तो रिएक्शन जो है वो स्पीडली हो जाएगा, रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा, काफ़ी स्पीड में हो जाएगा, काफ़ी कम समय में हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अगेन आई रिपीट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस सच एज, किस पे वो डिपेंड करेगा बच्चों? नंबर 1, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसे ध्यान से समझो जिसको हमें आगे यूज करना है। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर ऑफ दैट सिस्टम। एंड थर्ड वन, प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट। इन 3 चीज जो है, ये ऐसे 3 फैक्टर्स है जो हमारी रिएक्शन के रेट को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। चलो, ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, छोटा सा थियरी था, इसमें कुछ डिटेलिंग हमें करना नहीं है। बट हमारा जो नेक्स्ट थियरी है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसे ध्यान से पढ़ो। उसका हेडिंग क्या है बच्चों? व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज रेट कांस्टेंट। 3 चीज हम लोग सीखने वाले हैं। रेट लॉ क्या है, उसको मुझे एक्सप्रेशन कैसे करना है, और उसका रेट कांस्टेंट क्या है, ये 3 चीज हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देखो कि रेट लॉ क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने पढ़ लिया, राइट, बट उस रेट ऑफ रिएक्शन को अभी हम नेक्स्ट एक एक स्टेप अप सीखेंगे कि उसको रेट लॉ क्या है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान से देखो क्या है। एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये देखो हमने अभी पढ़ा कि कोई भी एक टेम्परेचर पे जो रिएक्शन में हमने सेट किया है, राइट, एट अ गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? अभी हमने पढ़ा, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो इन्फ्लुएंस करने वाला है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट at a given temperature the rate of a reaction is depends on the concentration, it depends on the concentration of one or more reactants और प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्या है बच्चों? हमारा रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन, उसका रेट, राइट, वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन पे डिपेंड्स करता है बच्चों। किसकी कंसंट्रेशन पे? इट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे, या फिर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग क्या बोल सकते हैं? सो वी कैन से दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, अभी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे किसकी टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को
किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? वी रिप्रेजेंट द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट्स। और जो रिप्रेजेंट करेंगे ना हम, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज रेट लॉ। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज रेट लॉ? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, इसके लिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, the representation of rate of reaction in terms of concentration of reactant। हाँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इस रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो ब्रैकेट है बच्चों, ये ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? वो है कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मीनिंग क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन इंडिकेट करता है वो, ठीक है। सो ये हो गया अपना रेट लो। अगर आपको एक शॉर्ट स्टेप में याद रखना है तो बच्चों, व्हाट इज रेट लो? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। क्लियर? ओके, चलो अभी इसी इक्वेशन को, ये जो हमने लिखा है, इस इक्वेशन का और दो नाम है बच्चों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट इक्वेशन। इसको मैं रेट इक्वेशन भी बोल सकता हूं, या रेट एक्सप्रेशन। जो हमें सीखना है अभी, रेट एक्सप्रेशन भी मैं इसे बोल सकता हूं, लेकिन थोड़ा क्या एग्जांपल लेके हम लोग पढ़ेंगे तो और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो, इतना क्लियर हो गया। अगेन आई रिपीट, व्हाट इज रेट लॉ? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of concentration of reactant is called rate law. Okay, and this rate law is also called rate equation and rate expression। इसको मैं rate equation भी बोल सकता हूँ और rate expression भी बोल सकता हूँ। ओके, अगर हम इसको और डिटेल में सीखेंगे, रेट लॉ में पता चल गया। अभी रेट एक्सप्रेशन को और अच्छी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो क्या है, ध्यान से देखना। वी ऑल नो दैट, हमने आगे भी पढ़ा है। क्या पढ़ा था हमने? एक मैं आपको वो प्लॉट याद करवा देता हूँ। यहाँ पे मैं वो प्लॉट बनाता हूँ, याद करो। ये हो गया मेरा कंसंट्रेशन, राइट। ये है मेरा कंसंट्रेशन और ये है मेरा टाइम। यहाँ पे मैंने ले लिया है कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों टाइम बढ़ेगा, मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होगा, हमने पढ़ा था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बच्चों, मेरा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऐसा बढ़ेगा। ये मेरा प्लॉट है रिएक्टेंट आर का, राइट। और ये जो मेरा प्रोडक्ट है, सॉरी, ये जो मेरा प्लॉट है बच्चों, वो है मेरा प्रोडक्ट पी का। ये हमने पढ़ा था, ये आपको याद करवाने के लिए मैंने पढ़ा, यहाँ पे ड्रॉ किया है। क्या है? जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, पास होगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आप याद रखना, तो अभी अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेट एक्सप्रेशन। एक एग्जाम्पल के साथ इसे पढ़ेंगे। वी ऑल नो दैट द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन, ये जो प्लॉट बना है वो क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन ही है ना, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर दैट, हमने पढ़ा था। सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिक्रीज, कब डिक्रीज होगा? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज। ये क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज। सो ये तो क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी वाला रिलेशन हो गया, कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होगा, राइट ना। उससे उल्टा कन्वर्जली और क्या होगा बच्चों? अगर द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज, अगर रेट ऑफ रिएक्शन कब इंक्रीज होगा? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीज। क्या? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बच्चों इंक्रीज होगी, राइट, तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा, राइट। यहाँ पे क्या हुआ?
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी बच्चों तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग देख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ सीधा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है बच्चों। एंड बिकॉज ऑफ दैट हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सो दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ऐसा ही हुआ ना। सो अल्टीमेटली क्या हो गया कि किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। ओके, चलो एक बढ़िया से एग्जांपल लेके हम लोग इसको समझेंगे। एज फॉर एग्जांपल समझो बच्चों, कंसीडर, हम लोग एक रिएक्शन ले रहे हैं, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हम लोग एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं, अच्छी तरह से समझना इसे। एक रिएक्शन में ले रहा हूं, ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी। ओके, ये एक मैंने एक जनरल रिएक्शन लिया है बच्चों। उसमें क्या है, रिएक्टेंट ए एंड बी कन्वर्ट होके क्या हो रहा है, प्रोडक्ट सी एंड डी। वेयर कैपिटल ए एंड बी वो क्या है बच्चों, रिएक्टेंट, राइट। कैपिटल सी एंड कैपिटल डी क्या है बच्चों, वो है हमारी प्रोडक्ट्स। ये है मेरे रिएक्टेंट्स। और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये क्या है बच्चों, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ, वेयर स्मॉल ए एंड बी आर, ये क्या है बच्चों, सॉरी, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी के स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एंड सी एंड डी क्या है बच्चों, सी स्मॉल सी एंड डी क्या है बच्चों, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स। वो क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स। सो इस रिएक्शन के लिए, फॉर दिस रिएक्शन, अगर मुझे रेट लॉ को एक्सप्रेशन करना है तो मैं क्या लिखूंगा। सो ध्यान से समझना है इसे। सो द रेट एक्सप्रेशन, अभी मैं रेट एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, मैं इस रिएक्शन के लिए बच्चों, राइट, रेट एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं। वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ रिएक्शन, ये अभी हमने क्या पढ़ा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही तो हमारा रेट लॉ भी है। तो मैं यही लिख रहा हूं, क्या लिखूंगा देखो ध्यान से, रेट इज प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मैं वही लिख रहा हूं। यहाँ हमारा कंसंट्रेशन, सॉरी, रिएक्टेंट क्या है, ए एंड बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ दैट रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ओके, चलो फाइन। अभी मैं एक चीज नया लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई। ये एक्स एंड वाई क्या लिखा है बच्चों, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर मेरा 1। इसको ध्यान से समझना, हाँ, वेर एक्स एंड वाई, हाँ बच्चों ध्यान से देखो, वेर एक्सपोनेंट जो मैंने लिखा है, पावर में जो लिखा है, राइट, एक्सपोनेंट्स एक्स एंड वाई, इस ध्यान से मैं जो लिखूंगा वो ध्यान से समझना, मे और मे नॉट बी, ये हमारा न्यूमेरिकल्स काउंट करने में हमें अच्छी तरह से हेल्प करेगा। वेयर एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी
स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, एकदम इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं मैं, स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। यानी कि बच्चों ये जो एक्स एंड वाई मैंने जो एक्सपोनेंट या फिर पावर बोल दो कंसंट्रेशन का जो लिखा है, उसका वैल्यू रिएक्टेंट की रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के जितनी भी होगी में इक्वल टू द स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, और मे नॉट नहीं भी हो सकती है। तो यानी कि यहाँ से एक चीज प्रूव होती है बच्चों कि रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का जो पावर जो एक्सपोनेंट होगा बच्चों, उसकी वैल्यू हम लोग थियोरिटिकली नहीं डिसाइड कर पाएंगे। हाँ, तो एक चीज़ याद रखो, इसकी वैल्यू हमें प्रैक्टिकली दे दी जाएगी। आगे इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होने वाला है, वहाँ पे भी हम लोग क्लियर करेंगे। यहाँ पे x प्लस वाई जो मैं करूँगा उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन बोलेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, वैल्यू ऑफ x एंड y मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जितनी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, ठीक है। चलो फाइन। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, मैं इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाँ, अबो इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेट प्रोपोर्शनैलिटी को मैं अगर रिमूव करूंगा तो मुझे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, वो मैंने लगा दिया के इंटू कंसंट्रेशन ए पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन बी पावर वाई। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया बच्चों, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने निकाला, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को अगर मैं निकाल रहा हूं तो मैंने एक कांस्टेंट लगा दिया के, राइट। चलो इसको ध्यान से देखो बच्चों, वेर के क्या है बच्चों, हाँ, वेर के इज वेर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी मैं बोल सकता हूं, राइट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको मैं क्या बोल सकता हूं, रेट कांस्टेंट भी बोल सकता हूं। तो ये हमारा तीसरा चीज आ गया। हमारा थियरी का हेडिंग क्या था, व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज रेट कांस्टेंट। हाँ, तो ये के जो है बच्चों, उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलो या तो फिर उसे हम रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। चलो इतना समझ में आया। एक और चीज ध्यान से देखो बच्चों, हमारा जो रिएक्शन है ए प्लस बी बी इट गिव सी सी प्लस डी डी, इसके लिए जो मैंने ये रेट इक्वेशन लिखा है, तो इस रिएक्शन का रेट मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। कैसे, देखो इस रिएक्शन के लिए मैं रेट जो हमने आगे पढ़ा है, हाँ, फॉर रिएक्शन, हाँ, इसके लिए मैं रेट ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, रेट, हाँ, क्या, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी टी, और इसके साथ मेरा कोएफिशिएंट आएगा ना ए अपॉन ए, ऐसा भी आ सकता है, हमने पढ़ा है। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट साइड सेम है। सो मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को अगर मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो वी कैन राइट दैट, मैं इसको रिएक्टेंट आर भी बोल सकता हूँ। सो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस डी, मैं इन दोनों को रिएक्टेंट बोल रहा हूँ और कोएफिशिएंट को 1 ले रहा हूँ, रिएक्ट माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड वाला लिख सकता हूँ ना मैं। चलो
आर ना भी बोलो तो भी क्या लिख पाएंगे, रिएक्ट ए 1/a इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/b, यहाँ पे b आएगा क्योंकि b का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट b है, इंटू डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, k इंटू कंसनट्रेशन पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी पावर y। ये जो मेरा इक्वेशन बना है बच्चों, राइट, इक्वेशन नंबर 4, इट इज कॉल्ड, राइट, इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हाँ, सॉरी, इक्वेशन नंबर 4 इज नोन एज, क्या बोल सकते हैं हम लोग बच्चों, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, रिएक्शन नंबर 4 इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ओके, चलो फाइन। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा वाला एक थियरी, व्हाट इज रेट लॉ, व्हाट इज रेट एक्सप्रेशन एंड व्हाट इज रेट कांस्टेंट। ओके बच्चों, सो ये जो थियरी हमने पढ़ा इसका अभी मैं समरी आपको बता रहा हूँ। व्हाट इज रेट लॉ, expression of rate of reaction in terms of concentration of reactant is called rate law. Okay, and it is also called rate equation या फिर rate expression. So एक नया क्वेश्चन आ गया, what is rate expression? Rate expression is, and we know that concentration of reactant is decreased, then rate of reaction is also decreased. Concentration of reactant is increased, then the rate of reaction is also increased, and therefore we can say that बच्चों rate of reaction is directly depend on concentration of reactant। अभी एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ रहे हैं, एक रिएक्शन ले लिया हमने, AA plus BB it gives CC plus DD, right, where A, B, C, D are stoichiometric coefficient of reactant and product, कैपिटल ए बी आर रिएक्टेंट एंड कैपिटल सी एंड डी आर प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के लिए मैं अभी एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, रेट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए का पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन बी का पावर वाई, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट, राइट। जो इक्वेशन बन गया, इस इक्वेशन को मैं बोलूँगा रेट एक्सप्रेशन, राइट। अभी जहाँ पे एक्स एंड वाई क्या है, एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी टू इक्वल टू दी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जितना भी होगा या उससे कम भी होगा। ओके, इस रिएक्शन को मैं प्रोपोर्शनैलिटी को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो मुझे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, वो है के। सो रेट इज इक्वल टू के इंटू दी कंसंट्रेशन पावर ए की एक्स पावर एंड कंसंट्रेशन बी की पावर वाई। इक्वेशन नंबर 2 वेयर के इज proportionality constant और we can call it rate constant। ठीक है बच्चों, चलो अभी जो हमारा इक्वेशन था रिएक्शन ए बी बी वाला, उसके लिए मैं रेट ऐसा भी लिख सकता हूँ, रेट इज इक्वल टू -1/a इंटू डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू -1/b इंटू डी बी बाई डी टी। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 इसका लेफ्ट हैंड साइड एक सेम है, तो मैं राइट हैंड साइड को भी कंपेयर कर सकता हूँ। Then we can say that -1/a into dA by dt is equal to -1/b into dB by dt is equal to k into concentration A की power x into concentration B की power y। Equation number 4। This equation number 4 is known as differential rate equation। इस equation number 4 को हम क्या बोलेंगे, differential rate equation। So इसके हिसाब से बच्चों फ्रॉम दिस थियरी वी कैन से दैट, हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, व्हाट इज रेट लो, रेट लो इज एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, राइट। हाँ, वी कैन से दैट रेट लो इज द एक्सप्रेशन इन विच
रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन जो लेंगे वो कौन से यूनिट में लेंगे बच्चों, मोलर। सो एक चीज हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज, वो क्या है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ, राइट, वो क्या है बच्चों, रेट ऑफ लो इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारा जो रेट लो है वो क्या है बच्चों, वो एक एक्सप्रेशन है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। कौन सी टर्म में, कंसंट्रेशन की, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के टर्म में, बट कंसंट्रेशन क्या है, मोलर यूनिट में, मोल पर लीटर में, ठीक है। एक और चीज में क्या बोल सकता हूं, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन जो है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ, उसके ऊपर क्या आना चाहिए, कुछ पावर भी तो होता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ ईच टर्म राइज टू सम पावर, ये जो उसके ऊपर कुछ पावर भी होना चाहिए, ये दूसरी चीज हम लोग बोल सकते हैं, राइट। एंड ये इसका वैल्यू क्या हो सकता है, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू दी स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये तीन चीज हम लोग बोल सकते हैं। नंबर वन, अगेन आई रिपीट, व्हाट इज रेट लो, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन in terms of molar concentration of that reactant and in terms of molar concentration of reactant with each terms rise to some power, right, which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient. Okay, तो चलो बच्चों यहाँ तक हमको आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है बच्चों, राइट, तो मेरा मोबाइल नंबर मैं आगे भी दे चुका हूँ, 9925161322। आप लोग मुझे मेरे इस नंबर पे कॉल करके या अपना नाम और अपनी हमारी स्कूल का नाम लिख के आपका क्वेरी मुझे भेज देना, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बोल दूंगा, ठीक है। ओके,